नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मोदी सरकार में वुज़रा के पोर्टफोलियो बंटवारे पर सियासत जारी है। जहां एक तरफ महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोगी एनसीपी और शिवसेना कैबिनेट वजीर का ओहदा न मिलने से नाराज हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव गुट के एमपी संजय राउत लगातार मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं। संजय राउत ने सेंट्रल कैबिनेट में किसी भी मुस्लिम एमपी को शामिल नहीं किए जाने पर सवाल उठाया है। साथ ही एनडीए में हामियों को बड़ी वजारत न देने का भी इल्जाम लगाया है। चुनाव में या चुनाव प्रचार में मोदी जी ने उनका रुख स्पष्ट किया था, वही देश में हिंदू मुसलमान करना चाहता है। मोदी जी को लगता है कि देश के मुसलमानों ने उनको वोट नहीं किया है, इसलिए मुसलमानों को मंत्री नहीं बनाया। कुमार स्वामी को मिला है मोस्ट रिजेक्टेड पोर्टफोलियो, क्या हेवी इंडस्ट्री मिला है। किसी को कुछ नहीं मिला है, बीजेपी ने आपस में बांट लिया है सब। उधर एनडीए की हामी पार्टी जीतन राम मांझी ने अपोजिशन पर पलटवार करते हुए कहा कि काम कोई छोटा नहीं होता है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने उन्हें अपने विजन का महकमा दिया है। काम कोई छोटा नहीं होता है, वर्क से काम ही पूजा होती है। प्रधानमंत्री को सब कोई जा रहे थे, हमने भी उनसे मिलने का काम किया, तो प्रधानमंत्री जी की बात से हम बहुत प्रेरित हैं कि उन्होंने कहा कि मांझी जी, हम आपको अपने विजन का विभाग दिया है। मोदी सरकार की वजारत के बंटवारे पर आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाया। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी ने अपने हामी पार्टियों को महकमे के नाम पर झुंझुना थमा दिया। साथ ही किसी भी मुस्लिम को वजीर नहीं बनाए जाने पर भी तेजस्वी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। इस बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में बहुत ही कमजोर प्रधानमंत्री साबित होंगे। आप जान ही रहे हैं कि देश की जनता ने भाजपा को नकार दिया और 240 पे ले आया। तो ये बात तो स्पष्ट है कि एक संदेश जनता ने दिया है और हम सब लोग विपक्ष के तौर पे बहुत ही मजबूत उभर के आए हैं। जिस हिसाब से विभागों का जो बंटवारा हुआ, हालांकि ये तो प्रधानमंत्री का है कि किसको क्या विभाग देते हैं। काम किसी भी विभाग में होना चाहिए, लेकिन जो बिहार के वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया, तो कहीं ना कहीं से झुंझुन्ना जो है थमाया गया। वही मरकजी वजीर ललन सिंह ने तेजस्वी यादव को जवाब देते हुए कहा कि काम होता है, इसमें ऑपोजिशन को नेगेटिविटी नहीं देखनी चाहिए। यही नहीं, जेडीयू स्पोक्सपर्सन नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव राजनीतिक हीटवेव का शिकार हो गए हैं। काम कोई न बड़ा होता है न कोई काम छोटा होता है, काम होता है। और जो आपको दिख रहा है, जो विभाग है, वो दिखने वाला आम लोगों के साथ जुड़ा हुआ विभाग है। तो इसलिए आप किसी भी चीज में निगेटिविटी को देखते हैं। दरअसल हलफ बर्दारी के 24 घंटे के अंदर ही मोदी सरकार ने वजीरों को पोर्टफोलियो को बंटवारा कर दिया। जहां एक और मोदी सरकार ने दाखिला, डिफेंस और फाइनेंस डिपार्टमेंट जैसे बड़ी वजारत अपने पास रखे हैं, तो वहीं एनडीए के कई इत्तेहादी पार्टियों को भी कैबिनेट पे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि एनसीपी के अजीत पवार गुट के एमपी प्रफुल्ल पटेल यूनियन मिनिस्ट्रियल पोस्ट की मांग कर रहे हैं, तो वहीं शिवसेना नेता श्रीरंग बारने ने भी राज्य मंत्री का इंडिपेंडेंट चार्ज मिलने पर नाराजगी जताई है। बारने ने कहा कि 7 सांसद होने के बावजूद उनकी पार्टी को सेंट्रल मिनिस्टर का पद नहीं मिला। एनडीए के इत्तेहादी पार्टियों के लीडरान की नाराजगी को इंडिया के लीडरान ने हाथों हाथ लिया। मौके का फायदा उठाते हुए लगातार ऑपोजिशन के लीडर बीजेपी और उसके हामियों पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी। वजारत के बंटवारे पर संजय राउत ने तंज कसा। नीतीश नायडू की पार्टी को अच्छा मंत्रालय नहीं दिया है। चिराग और मांझी को भी अच्छी वजारत नहीं मिली है। संजय राउत का बयान आपको बता रहे हैं। जब से पोर्टफोलियो का बंटवारा हुआ है, तभी से निशाना साधते हुए नजर आए। नीतीश कुमार और चंद्रा बाबू को क्या मिला है? नीतीश कुमार और चंद्रा बाबू को और चिराग पासवान को क्या मिला है? और मांझी को भी ऐसा कौन सा बड़ा मंत्रालय मिला है? ना नीतीश कुमार जी को बड़ा मंत्रालय मिला है उनके पार्टी को, और ना चंद्रा बाबू को बड़ा मंत्रालय। रेलवे मांगते थे, लोकसभा का स्पीकर मांग रहे थे,
कोई बोल रहा है अब फाइनेंस मिनिस्ट्री मांग रहे हैं। क्या मिला क्या आप देखिए ना, आप मुझे बताइए उनके पोर्टफोलियो क्या है। चंद्रबाबू बाबू के 18 सांसद है टोटल, नीतीश बाबू की भी है 12-14 कुछ मुझे लगता है। उनको क्या मिला है? अगर उनको ही कुछ मिला नहीं तो उनको क्या मिलेगा? कुमार स्वामी को मिला है मोस्ट रिजेक्टेड पोर्टफोलियो, क्या हेवी इंडस्ट्री मिला है। किसी को कुछ नहीं मिला है, बीजेपी ने आपस में बांट लिया है। सब बीजेपी के लोगों ने सब मंत्रालय आपस में बांट लिए हैं। जो जिनके आधार पर ये सरकार बनी है, नीतीश कुमार जी हो, चंद्रबाबू बाबू, चिराग पासवान, देवेगौड़ा जी की पार्टी, किसी को अब तक तो कुछ मिला नहीं है। मुझे लगता है ये सरकार टिकने वाली नहीं है। हाय, सुनते हैं उद्धव ठाकरे गुट के लीडर आनंद दुबे का क्या कुछ कहना है। अभी तो ये शुरुआत हुई है। भारतीय जनता पार्टी से उनके कोई भी सहयोगी खुश थोड़ी हैं। अभी तो नीतीश बाबू नाराज होंगे, चंद्रबाबू नाराज होंगे। अब सुन रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जी की कथित शिवसेना के जो सांसद हैं मावड़ से, श्रीरंग बारने, वो भी नाराज चल रहे हैं। ये बीजेपी है, ये गुलाम पसंद करती है, मित्र नहीं। ज्यादा बोलोगे तो ईडी सीबीआई पीछे लगा देंगे और जो एक मंत्री पद दिया है वो भी छीन लेंगे। अरे भाई, ये लोग तो पार्टियों को तोड़ देते हैं, ये लोग तो घर में कलह करवा देते हैं। इनको केवल सत्ता चाहिए, तो इन्हें ज्ञान मत दीजिए, इनसे ज्ञान लीजिए। नहीं तो ईडी सीबीआई बैठी है आपका बंदोबस्त करने के लिए। ये बीजेपी है नई वाली, इसको आंख मत दिखाइए, इसके सामने आंख झुकाइए और जो मिल जा रहा है उसमें संतुष्ट हो जाइए। कैबिनेट बंटवारे पर शिवसेना एमएलए आदित्य ठाकरे का क्या कहना है, वो भी सुनते हैं। विनती करूंगा जेडीयू को और टीडीपी को कि अगर खुद का दल बचाना हो, खुद की पार्टी को बचाना हो, तो जो स्पीकर का पद होता है, लोकसभा अध्यक्ष का जो पद होता है, वो अपने पास रखें, नहीं तो भाजपा आपके पार्टी को तोड़ेगा। दूसरी चीज यही है, जो स्पेशल स्टेटस या पैकेज शायद बिहार को हो या आंध्र को प्रॉमिस किया गया होगा, वो पहले ही ले, क्योंकि एक बार सरकार बनती है तो भाजपा कुछ देती नहीं है। और जो भी दल ऐसे हैं जिनको लगता है कि कहीं बाद में एक्सपेंशन होगा और एमओएस का कैबिनेट बनेगा, ये बात झूठी है। हमारा अनुभव है, ये सारी जो बातें मैं कह रहा हूँ अनुभव के बोल है।